मुंबई में सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य के लिए किए 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार। कई कंपनियों ने राज्य में निवेश पर जताया भरोसा। मुख्यमंत्री धामी ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा कर बताई खूबियां। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम रहे मौजूद। सीएम धामी के आमंत्रण पर इमेजिका कंपनी, ACME कंपनी, CTRL कंपनी समेत कंपनियों ने निवेश को भरी हामी। बड़े पैमाने पर लगेंगे उद्योग। धामी के प्रयासों से निवेशक सम्मेलन के जरिए राज्य में बढ़ेगा औद्योगिकरण। घर में स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा रोजगार। पलायन पर भी लगेगा अंकुश। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन। 5 राज्यों में चुनाव की व्यवस्था के बीच केदारनाथ दौरे के निकाले जा रहे सियासी मायने। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल का स्वागत करते हुए कसा तंज, तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा बसौनी ने भी किया पलटवार। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी देहरादून से खबर आपको बता दें। राजधानी देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुंबई में धामी ने राज्य के लिए कई करार। 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हुए करार। कई कंपनियों ने राज्य में निवेश पर जताया भरोसा। सरकार का 2.5 लाख करोड़ निवेश का है लक्ष्य। खबर आपको बता दें राजधानी देहरादून से, जहां पर मुंबई में धामी ने राज्य के लिए किए करार। 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए करार। कई कंपनियों ने राज्य में निवेश पर जताया भरोसा। सरकार का 2.5 लाख करोड़ निवेश का है लक्ष्य। खबर राजधानी देहरादून से, जहां मुंबई में धामी ने राज्य के लिए किए करार। 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर किए करार। कई कंपनियों ने राज्य में निवेश पर जताया भरोसा। सरकार का 2.5 लाख करोड़ निवेश का है लक्ष्य। मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए किए करार। बता दें कि 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं कई कंपनियों ने राज्य में निवेश पर भरोसा भी जताया है। सरकार का 2.5 लाख करोड़ निवेश का है लक्ष्य। खबर देहरादून से बता दें, जहां पर मुंबई में धामी ने 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30,200 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। वहीं कई कंपनियों ने राज्य में निवेश का भी भरोसा जताया है। आपको बता दें कि सरकार का 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिससे पहले सरकार को 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा भी करना है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विदेश और देश के दौरे पर रहते हैं। लगातार देश के कई बड़े राज्यों में उन्होंने रोड शोज भी किए हैं। रोड शोज से निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरों से राज्य में निवेश आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है जिसे पाना है। और दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उससे पहले इस लक्ष्य को सरकार को पूरा करना है। वहीं इस लक्ष्य पर लगातार विपक्ष पलटवार करती भी नजर आ रही है। तो फिलहाल अभी देश में कई बड़े राज्यों में रोड शोज भी किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जहां पर उन्होंने चेन्नई और अहमदाबाद में भी कई रोड शोज किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने मुंबई में की बैठक। उद्योगपतियों के साथ बैठक कर किया आमंत्रित। उद्योगपतियों के साथ बैठक कर किया आमंत्रित।
उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा कर बताई खूबियां। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव मीनाक्षी रहे मौजूद। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने मुंबई में की बैठक। उद्योगपतियों के साथ बैठक कर राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा कर बताई खूबियां। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव मीनाक्षी रहे मौजूद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में बैठक की है, जहां पर मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उन्हें राज्य में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। वहीं उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा कर उन्हें उत्तराखंड में निवेश करने के लिए खूबियां भी बताई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी के आमंत्रण पर कई कंपनियों का निवेश हुआ है। आपको बता दें, खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री धामी के आमंत्रण पर कई कंपनियों का निवेश भी हुआ है। इमेजिका कंपनी, ACME कंपनी ने जताया है मुख्यमंत्री धामी पर भरोसा। वहीं CTRL कंपनी समेत कई कंपनियां भी करेंगी उत्तराखंड में निवेश। राज्य में बड़े पैमाने पर लगेंगे उद्योग और मिलेगा लोगों को रोजगार। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आमंत्रण पर कई कंपनियों का निवेश भी उत्तराखंड में आया है, जहां पर इमेजिका कंपनी, ACME कंपनी ने मुख्यमंत्री धामी पर भरोसा जताया है। वहीं CTRL कंपनी समेत कई कंपनियों ने भी उत्तराखंड में निवेश का भरोसा जताया है, जिसके चलते राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगेंगे और साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। CTRL कंपनी समेत कई कंपनियों ने जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा, जिसके चलते राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगेंगे और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आमंत्रण पर कई कंपनियों का निवेश आया है उत्तराखंड में, जिसमें इमेजिका कंपनी, ACME कंपनी ने जताया है मुख्यमंत्री धामी पर भरोसा। वहीं CTRL कंपनी समेत कई कंपनियां भी उत्तराखंड में निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री धामी के भरोसे के चलते कई कंपनियां उत्तराखंड में निवेश करेंगी। वहीं राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग भी लगेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खबर देहरादून से, जहां पर धामी के प्रयासों से निवेशक आ रहे हैं उत्तराखंड। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से निवेशक उत्तराखंड आ रहे हैं। सम्मेलन के जरिए राज्य में बढ़ेगा औद्योगिकरण। घर में ही स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा रोजगार। निवेश होने से पलायन पर भी लगेगा अंकुश। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से निवेशक उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसके इस सम्मेलन के जरिए राज्य में औद्योगिकीकरण में बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को राज्य में ही रोजगार प्राप्त होगा और वो दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर नहीं होंगे। निवेश होने के चलते स्थानीय लोगों के पलायन पर भी अंकुश लगता नजर आएगा। धामी के प्रयासों से निवेशक उत्तराखंड आ रहे हैं। वहीं सम्मेलन के जरिए राज्य में बढ़ेगा औद्योगिकीकरण। घर में ही स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा रोजगार। निवेश होने से पलायन पर भी अंकुश लगता नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से निवेशक आ रहे हैं उत्तराखंड। सम्मेलन के जरिए राज्य में बढ़ेगा औद्योगिकीकरण। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी यानी कि तीसरा दिन है। वहीं 5 राज्यों में चुनाव की व्यवस्था के बीच राहुल गांधी केदारनाथ के दौरे पर हैं। राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का है तीसरा दिन।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर राहुल गांधी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, यानी कि आखिरी दिन है। और साथ ही 5 राज्यों में चुनाव की व्यवस्था के बीच चलते राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर हैं, जिसके चलते केदारनाथ दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, वो 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे, जिसके चलते आज उनका दौरे का तीसरा यानी कि आखिरी दिन है। वहीं 5 राज्यों में चुनाव की व्यस्तता के चलते उत्तराखंड दौरे पर हैं राहुल गांधी, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लगातार पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती भी नजर आ रही है। वहीं 5 राज्यों में चुनाव भी है, जिसके चलते केदारनाथ दौरे के सियासी मायने भी जनता निकालती नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के केदारनाथ दौरे को लेकर बीजेपी लगातार तंज कसती नजर आ रही है। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर के सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों में वार पलटवार भी चल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल का स्वागत करते हुए कसा तंज। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी किया पलटवार। बता दें कि राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों में लगातार चल रहा है वार पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल का स्वागत करते हुए कसा तंज। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी किया पलटवार। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार वार पलटवार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने केदारनाथ दौरे पर हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान भी तेज होता नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ रही है। खबरें भी और भी हैं, उससे पहले खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर मुंबई में धामी ने राज्य के लिए करार। मुंबई में पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए करार किए हैं, जहां पर 30,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर किए हैं करार। वहीं कई कंपनियों ने राज्य में निवेश पर भरोसा भी जताया है। सरकार का 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है। साल दर साल हर साल यहां पर चारधाम यात्रा रिकॉर्ड बनाती जा रही है। इस सीजन की बात करें तो अब तक चारों धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख के पार करने वाला है, जो यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाएगा। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की बदौलत श्रद्धालुओं का आंकड़ा आए दिन रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या के साथ ही वीआईपी लोगों और नेताओं का तांता देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के पवित्र धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान नेताओं से लेकर अभिनेता, क्रिकेटर और उद्योगपति तक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें सबसे नया नाम है। वहीं इस साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अभी तक धाम में कई बड़ी हस्तियां दर्शन को पहुंच चुकी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योग वहीं अब राहुल गांधी 2024 के बाद अपनी दूसरी यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा सीजन में केदारनाथ नहीं आ पाए, लेकिन पूर्व में प्रधानमंत्री कई बार यहां आ चुके हैं। वहीं राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया है। सत्ता पक्ष ने चुनावी साल में राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी केदारनाथ आए हैं।
वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई फोटो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या मंदिर में दो कानून हैं, जो वीआईपी के लिए अलग और आम श्रद्धालुओं के अलग है? क्योंकि मंदिर समिति ने ही गर्भगृह की तस्वीरें लेने और उन्हें वायरल करने को लेकर सख्त हिदायत दी है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की केदारनाथ गर्भगृह से तस्वीरें कैसे बाहर आ रही हैं? वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसके पीछे सुविधाओं के अभाव के साथ ही भविष्य में सुधार की बात कही है। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे कि इस प्रकार से कोई गतिविधि न जाती है। तो इस प्रकार की चूक हो रही है, उसको हम भविष्य में कैसे करके और इसको पुख्ता कर सकें, चाक चौबंद कर सकें, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में वर्तमान में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इस कारण से हमारा प्रयास था कि वहाँ पर हमको एक क्लॉक रूम मिल जाए या वेटिंग रूम मिल जाए, जहाँ पर कि हम श्रद्धालुओं के जो मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनको वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, मास्टर प्लान में हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की वहाँ पर सुविधा हो जाए। तो अगर इस प्रकार की सुविधा हमको उपलब्ध हो जाती है तो फिर ये इस प्रकार की कोई घटनाएँ सामने नहीं आएंगी। देखिए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी केदारनाथ में जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ विवादित बातें कर रहे हैं, और केदारनाथ में इस प्रकार की फोटोएं खिंचाना, जबकि वहाँ चप्पे चप्पे पे चस्पा है कि इस प्रकार की फोटोग्राफी कराना वर्जित है। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर समिति है उसके नियमों का उल्लंघन भी है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की फोटोग्राफी करा करके वो अपने आप का जो हल्कापन है उनका, उसको भी प्रदर्शित करते हैं। हमारा इस पर स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। हर कोई बाबा केदार से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहा है, साथ ही देशवासियों की खुशहाली की भी मांग कर रहा है। वहीं जब राहुल गांधी बाबा केदार के दर पर पहुंचे तो उसे भाजपा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर राहुल की इस यात्रा को चुनावी यात्रा बताकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों जब सत्ता पक्ष के नेता दर्शन कर रहे हैं तो वो आस्था हो रही है, जब विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष क्यों निराश हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।